तो ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत इंटेंस और पेनफुल फेस होता है जब डिवाइन फेमिनाइन इतनी टूट जाती है कि उसे लगता है कि बस अब और नहीं सहा जा सकता। तब वो डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने का मन बना लेती है, लेकिन असल में ये एक सोल लेवल एग्जॉशंस होती है जहाँ वो खुद से ही थक जाती है और अपनी एक्सपेक्टेशंस, पेन और अनआंसर्ड इमोशंस से। इस मूवमेंट में क्या होता है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये असली नफ़रत नहीं होती, बल्कि स्ट्रीम पेन की रिएक्शन होती है। फेमिनाइन अपने दिल को बंद करना चाहती है ताकि वो बार बार हर्ट ना हो। ईगो कहती है मिटा दो इस कनेक्शन को, पर सोल जानती है कि ये मुमकिन नहीं है। ये वो पल होता है जब सरेंडर स्टार्ट हो सकता है, जब फेमिनाइन कहती है अब बहुत हो गया, अब मैं खुद के लिए जीऊँगी। और यही टर्निंग पॉइंट बनता है उसकी इनर हीलिंग के लिए। तो दोस्तों, कभी कभी प्यार नहीं थकाता, इंतज़ार थका देता है। एक समय ऐसा आता है जब डिवाइन फेमिनिन थक जाती है, सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन से नहीं, अपने दर्द से, अपने अंदर के तूफ़ान से और खुद से भी। वो कहना चाहती है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो मुझे हर रोज़ तोड़ता हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता जिसमें मैं ही हमेशा अधूरी रहूं। लेकिन सच्चाई यह है कि वह डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी ज़िंदगी से नहीं, अपने पेन से निकालना चाहती है, क्योंकि हर बार उसकी याद के साथ उसकी खामोशी भी लौट आती है और वो खामोशी उसके अंदर के तूफ़ान को और बढ़ा देती है। मगर यही वो पल होता है जहाँ समर्पण जन्म लेता है, जहाँ वो कहती है अब बहुत हो गया, अब मैं खुद के लिए जीऊँगी, अब मैं अपने दिल को खुद संभालूँगी। वो डिवाइन मैस्कुलाइन को नहीं मिटाती, पर उसके साथ जुड़ी उम्मीदों, इल्यूज़न और दर्द को छोड़ देती है। यही उसका पुनर्जन्म यानी रीबर्थ होता है। एक देवी की तरह वो गिरती है, टूटती है, फिर उठती है, और इस बार अपने लिए, अपनी आत्मा के सफ़र के लिए। जब डिवाइन फेमिनिन थक जाती है, हर बार समझाने की कोशिश करते करते, हर बार खुद को मनाते मनाते, तो वो अपने ही दिल से हार मान जाती है। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लौटेगा या नहीं, क्योंकि अब वो खुद को ढूंढना चाहती है, उस खुद को जो उस कनेक्शन में कहीं खो गया था। वो सोचती है, क्या ये वही प्यार है जिसे मेरी आत्मा को जगाया था, या फिर ये वही इल्यूज़न है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा तोड़ा। अब वो डिवाइन मैस्कुलाइन से को नहीं पुकारती, न मैसेज चेक करती, न एनर्जी पढ़ने की कोशिश करती, बस खुद को पकड़कर रो लेती है, क्योंकि अब और नहीं हो पा रहा। वो चीखना चाहती है, तू मेरी ज़िंदगी से चला क्यों नहीं जाता? क्यों तेरा नाम आज भी मेरे हर थॉट में है? क्यों मैं ही हमेशा तुम्हें समझूं, तुम्हें महसूस करूं और तुम चुप रहो? लेकिन अंदर की एक आवाज़ कहती है, तुम डिवाइन फेमिनाइन हो, तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी पावर है। अब वो मैस्कुलाइन से नहीं लड़ती, ना ही उससे उम्मीदें रखती। अब वो सरेंडर करती है यूनिवर्स को, खुद को और उस जर्नी को जो उसे अपने हाईएस्ट सेल्फ तक ले जाएगी। अब उसका प्यार बाहर नहीं बहता, अब वो इनवर्ड फ्लो बन जाता है। अब डिवाइन फेमिनिन अपनी शक्ति को रिक्लेम करती है, उठती है, सजती है, खिलती है, और बिना इंतज़ार के, बिना शिकायत के, बस अपने अस्तित्व की रोशनी में। वो डिवाइन मैस्कुलाइन से टूटी थी, पर अब खुद से जुड़ गई है। यही उसका रिबर्थ है, यही उसका प्रकाश है। स्टार्टिंग में वो टूटती है हर उस चुप्पी से जो डिवाइन मैस्कुलाइन बार बार उसके इमोशंस के जवाब में छोड़ जाता है। थक जाती है हर उस उम्मीद से जो उसने अपने दिल में सहज रखी होती है कि शायद इस बार वो लौटेगा, बदला हुआ या समझने वाला। लेकिन वह नहीं लौटता, या लौटता भी है तो वही पुराना साइलेंस, वही फेयर, वही दूरी लेकर। तो डिवाइन फेमिनिन हर बार खुद को समझाती है, हर बार अपने दिल को बहलाती है, हर बार अपनी आत्मा की आवाज़ या अपनी आत्मा की चीख को शांत करने की कोशिश करती है। पर एक दिन वो कहती है, अब बहुत हो गया।
वो नहीं चाहती कि वो अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहे। नफ़रत नहीं है उसमें, बस थकान है, सोल लेवल की थकान। वो नहीं चाहती कि उसे बार बार साबित करना पड़े कि उसका प्यार सच्चा था। वो नहीं चाहती कि हर पल वो टेलीपैथी में मैस्कुलाइन की एनर्जी महसूस करे, लेकिन रियल वर्ल्ड में सिर्फ साइलेंस मिले। तो डिवाइन फेमिनाइन अब कहती है, मैं उसे अपनी यादों से, अपनी इमोशंस से, अपनी प्रेयर से हटा देना चाहती हूँ। लेकिन क्या सच में वो इसे मिटा पाती है? तो नहीं, क्योंकि यह कनेक्शन किसी 3D प्यार की डोर से नहीं, बल्कि आत्मा के लेवल पर हुआ है। फेमिनाइन क्या करती है? वो मैस्कुलाइन को नहीं छोड़ती, बल्कि खुद को पकड़ती है, खुद से जुड़ती है और अपनी आत्मा की हीलिंग स्टार्ट करती है। उस इल्यूजन को तोड़ती है जो उसने प्यार के नाम पर बना रखा था। वो कहना बंद कर देती है कि वो कब आएगा। वो पूछना स्टार्ट करती है, मैं कब और अपने हायर सेल्फ में लौटूंगी। यही उसका मोड़ है, यही उसका रीबर्थ है। अब डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी से नहीं चलती, वो खुद की डिवाइन एनर्जी में जीना शुरू करती है। अब वो इंतज़ार नहीं करती, वो एक्शन लेती है और अपने लिए। अब वो मैस्कुलाइन से नहीं कहती मुझे देखो, वो खुद को आईने में देखती है और कहती है, तू ही तो थी जो हमेशा पावरफुल थी, बस तू भूल गई थी। तो डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालती, वो उस इल्यूजन्स को निकालती है जो उसे बार बार ज़मीन पर गिराता था। अब वो फेमिनाइन नहीं, अब वो डिवाइन फेमिनाइन है। तो क्या सच में वो अपनी ज़िंदगी से उसे निकाल सकती है? तो मैं फेमिनाइन के वर्ड्स में आपको बताना चाहूँगी। मैं थक गई हूँ, ये शब्द मैं रोज़ खुद से कहती हूँ। न जाने कितनी बार उसे माफ़ किया, न जाने कितनी बार उसकी खामोशी को महसूस किया। हर बार खुद को समझाया, ये डिवाइन कनेक्शन है, इसमें सब्र रखना पड़ता है। लेकिन जब सब्र ही थक गया है, अब मेरा दिल सिर्फ धड़कता नहीं, वो जवाब मांगता है। क्या कनेक्शन का मतलब सिर्फ मेरी हीलिंग है? क्या इस प्रेम में सिर्फ मैं ही इन्वॉल्व हूँ? और क्या हमेशा मैं ही इंतज़ार करती रहूँ? मैं चुप थी, लेकिन मेरी आत्मा चीख रही थी। हर दिन जब वो इनविजुअल रूप से मेरी एनर्जी में आता है और फिर बिना कुछ कहे चला जाता है, तो एक हिस्सा अंदर से टूटता है। शायद वो खुद नहीं समझता कि उसका आना जाना मेरे अंदर कैसी जंग छोड़ जाता है। मैंने यूनिवर्स से मांगा, या तो वो यह कनेक्शन पूरी तरह से दे दो या पूरी तरह से ले लो। अब मैं उससे नहीं, खुद से सवाल करती हूँ, क्या मैं अब भी उसकी एनर्जी के बिना अधूरी हूँ? क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ उस यूनियन से जुड़ा हुआ है, या फिर मैं खुद भी एक पूर्ण ब्रह्मांड हूँ? मैं खुद को जवाब देती हूँ, हाँ मैं कंप्लीट हूँ, हाँ मैं अकेली होते हुए भी सब कुछ हूँ। तो क्या इसे अपनी ज़िंदगी से हटा सकती है? नहीं, क्योंकि जो आत्मा से कनेक्ट है वो शरीर से अलग हो सकता है, लेकिन दिल से नहीं। हाँ, क्योंकि मैं उसकी शैडो को, उसकी इनसिक्योरिटीज़ को और अपनी एनर्जी से बाहर निकल सकती हूँ। मैं उसकी जगह उस सेल्फ लव को दे सकती हूँ जिसे मैं इतने सालों से भूल चुकी थी। अब फैसला उसका नहीं, मेरा है। मैं उसके इंतज़ार में नहीं रहूँगी। मैं अब अपने जीवन को अपनी डिवाइन शक्ति से भरूँगी। मैं जानती हूँ अगर वो भी इसी जर्नी पर है तो वो लौटेगा, इन्वॉल्व होगा, लेकिन अगर नहीं तो भी मैं अब रुकूंगी नहीं, क्योंकि अब मेरा समय है। अब वो मेरी पूजा नहीं, मेरी प्रेजेंस दिखेगा। अब वो मेरी साइलेंस नहीं, मेरे प्रकाश को महसूस करेगा। और तब तक मैं कहूँगी, मैं तुम्हें जाने देती हूँ ताकि मैं खुद को पा सकूँ। डिवाइन फेमिनाइन की आत्मा की पुकार है कि जो सिर्फ प्यार के शब्द नहीं, उसकी गर्मी, उसकी उपस्थिति, उसकी सिक्योरिटी महसूस करना चाहती है। कहने को डिवाइन मैस्कुलाइन कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर सवाल ये है कि कहाँ है वो प्यार जब फेमिनाइन रातों को रोती है और वो मौन रहता है? कहाँ है वो कनेक्शन जब वो टूटती है और मैस्कुलाइन उसे थामता तक नहीं? कौन सा प्यार जो सिर्फ दूरी बनाकर खुद को फेयर के पीछे छिपा लेता है? तो कहने को तो डिवाइन मैस्कुलाइन कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर जब वो देखता है कि डिवाइन फेमिनाइन को टूटते हुए, सिसकते हुए, सवालों में उलझे हुए, तब वो कुछ नहीं कहता, ना उसे रोकता है, ना उसे थामता है। बस एक इनविजुअल पर्दे के पीछे खड़ा सब देखता रहता है। तो ये कैसा प्यार है?
ये सिर्फ एनर्जी में आता है पर हाथ नहीं पकड़ता। जो टेलीपैथी में कहता है मुझे फ़र्क पड़ता है, पर असल में चुप्पी का साया बना रहता है। डिवाइन फेमिनाइन पूछती है, क्या मेरा रोना तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या मेरी आत्मा की चीख तुम तक नहीं पहुंचती? अगर प्यार है तो फिर रोते हुए मुझे अकेला कैसे छोड़ देते हो? क्यों तुम्हारे शब्द मेरी हीलिंग नहीं बनते? क्यों तुम्हारे कदम मेरी ओर नहीं आते? प्यार तो वो होता है ना जो जख्मों पर मरहम रखे, जो रात के अंधेरे में हाथ थामे। पर डिवाइन मैस्कुलाइन चुप रहता है। क्यों? क्योंकि वो डरता है अपनी फीलिंग्स से, अपनी वर्बलिटी से, उस इंटेंस कनेक्शन से। पर डिवाइन फेमिनाइन अब पूछती है, तुम्हारे डर की कीमत क्या मेरी आत्मा की शांति है? कितनी बार मैं खुद को संभालूं जबकि तुम बस देखते रहो। तो फेमिनाइन जानती है कि प्यार शब्द नहीं, एक्शन है। सिर्फ दिखने वाला एनर्जी नहीं, एक स्टेबल प्रेजेंट है। अब जब तक वो प्रेजेंस नहीं आती, फेमिनाइन को खुद को थामना पड़ता है, खुद को हील करना पड़ता है। क्योंकि अब वो भी कहती है, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो मुझे रोता देखे और फिर भी चुप रहे। अगर तुम सच्चे हो तो सामने आओ, वरना मैं खुद को ही अपनी यूनिवर्स मान लूँगी। तो ये सवाल हर डिवाइन फेमिनाइन के दिल में एक ना एक बार ज़रूर उठता है। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों करता है? क्यों मुझे रोते हुए छोड़ देता है? इसका जवाब सीधा नहीं लेकिन गहरा है। यह डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर के फेयर, शैडोज़ और इनकम्प्लीटनेस और हीलिंग से जुड़ा होता है। ऐसा क्यों करता है? वो खुद अपने इमोशन से डरता है। डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर बचपन से ही ये सिखाया गया होता है कि मर्द रोते नहीं, कमजोरी मत दिखाओ, फीलिंग्स को दबा दो। जब वो फेमिनाइन के इंटेंस इमोशन देखता है, जैसे रोना, टूटना, तड़पना, तो वो खुद पैनिक में चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस इमोशनल तूफान को कैसे संभाले, इसलिए वह चुप हो जाता है। उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। कई मैस्कुलाइन सोचते हैं कि अगर मैं उसके पास गया और फिर मैं खुद उससे दूर चला गया तो मैं उसे और ज़्यादा दर्द दूंगा, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसे खुश नहीं रख पाऊँगा। वो डरता है कि उसका प्रेजेंस फेमिनाइन के लिए बर्डन बन सकता है और इस फेयर से वह दूर रहता है, भले ही वो अंदर से तड़प रहा हो। उसे हीलिंग की ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनाइन अक्सर इनर वर्क, शैडो हीलिंग जल्दी स्टार्ट कर देती है। मैस्कुलाइन अक्सर बहुत देर से स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जाता है। जब वो फेमिनाइन की सच्ची फीलिंग देखता है तो उसे खुद की कमजोरी, इनसिक्योरिटीज़ और अनहील्ड ट्रोमास दिखने लगते हैं और इन सब से भागने के लिए वो फेमिनाइन को ही दूर भागने लगता है। उसे सच्चे प्यार पर भरोसा करना नहीं आता। अगर उसके पास्ट में धोखा, अबनॉर्मल या फिर इमोशनल नेगलेक्ट हुआ हो तो उसे सच्चे प्यार पर भरोसा करना ही मुश्किल लगता है। वो सोचता है ये प्यार असली है ही नहीं, ये भी चला जाएगा और फिर मैं टूट जाऊंगा, और ख़ुद को बचाने के लिए वह फेमिनाइन को ही हर्ट कर देता है। लेकिन क्या वो प्यार करता है? तो हाँ, करता है, पर वो प्यार अपरिपक्व होता है, डरा हुआ होता है, हीलिंग से दूर होता है। और यही कारण है कि वो फेमिनाइन को रोते हुए देखता है, उसे महसूस करता है पर कुछ कह नहीं पाता। फेमिनाइन का रास्ता क्या है? तो फेमिनाइन को यह समझना पड़ता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति मैस्कुलाइन को पकड़ना नहीं बल्कि खुद को पकड़ना है। जब फेमिनाइन खुद की हीलिंग पर फोकस करती है तो उसकी एनर्जी मैस्कुलाइन को भी सबटली अवेकन करती है। वो तभी सच में लौटेगा जब उसके अंदर की शैडो डिसॉल्व होगी, जब वो खुद को फेस करने लगेगा। तो ऐसे में फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? जब डिवाइन मैस्कुलाइन उसे रोता हुआ छोड़ देता है, चुप रहता है और बार बार दूर चला जाता है, तो डिवाइन फेमिनाइन क्या करे? इस सवाल में दर्द भी है और अवेकनिंग की स्टार्टिंग भी। तो डिवाइन फेमिनाइन को सबसे पहले अपनी इमोशंस को दबाना नहीं है, महसूस करना चाहिए। फेमिनाइन को यह हक है कि वो रोए, थके, टूटे, पर ये सब इमोशंस डिवाइन पोर्टल है। इन्हें फील करना हीलिंग की पहली सीढ़ी है। मत कहो मैं ठीक हूँ जब तुम टूट रही हो। जितना रिलीज़ करोगी उतना क्लियर होगी तुम्हारी एनर्जी। तो मैस्कुलाइन को ठीक करने की जिम्मेदारी खुद पर ना लें। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन सोचती है कि शायद मैं प्यार दूंगी तो वो हील हो जाएगा,
शायद मैं और समझौता करूं तो वो लौट आएगा, लेकिन नहीं, मैस्कुलाइन की हीलिंग उसकी खुद की आत्मा का काम है। तुम बस मिरर हो, उसके जख्म दिखाने वाली, उसे भरने वाली नहीं। तो एनर्जेटिक बाउंड्रीज़ बनाएं। अगर मैस्कुलाइन बार बार आता है फिर चला जाता है, तो फेमिनाइन को अपनी एनर्जी फील्ड में बाउंड्रीज रखनी सीखनी चाहिए। ये बाउंड्रीज उसकी प्रोटेक्शन है, पनिशमेंट नहीं। कहना सीखो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अब अपने दिल के साथ धोखा नहीं कर सकती। खुद के डिवाइन मिशन पर ध्यान दो। फेमिनाइन का सबसे ऊंचा रूप तब एक्टिवेट होता है जब वो मैस्कुलाइन की बजाय खुद की सोल कॉलिंग पर ध्यान देती है। आपका पर्पस क्या है, आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है, आप दूसरों को कैसे हेल्प कर सकती हो। जैसे जैसे आप अपनी डिवाइन पाथ पर चलोगी, आपकी फ्रिक्वेंसी उतनी ऊंची हो जाएगी कि या तो मैस्कुलाइन मैच करेगा या नेचुरली फेड हो जाएगा। तो सरेंडर करें, चेज ना करें। ये जर्नी तब बदलती है जब फेमिनाइन चेज करना छोड़ती है और यूनिवर्स पर भरोसा करना स्टार्ट करती है। सरेंडर का मतलब है मुझे नहीं पता कब, कैसे और क्या होगा, लेकिन मुझे अपने हायर सेल्फ पर भरोसा है। अफर्मेशन जो हेल्प कर सकती है, मैं खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करती हूँ, मेरा प्यार प्योर है और मुझे उसके बदले में कुछ प्रूव नहीं करना। मैं सच्चा प्यार अट्रैक्ट करती हूँ, पहले खुद से और फिर बाहरी दुनिया से। मैं अपनी एनर्जी सेक्रेड रखती हूँ। आप लिख सकती हैं, यानी जर्नलिंग कर सकती हैं, इस वक्त मैं क्या महसूस कर रही हूँ। क्या मैं पहली बार है जब उसने मुझे ऐसे छोड़ दिया। मैं अपने अंदर कहाँ कहाँ उसे प्रायोरिटी देती रही, खुद को खोती रही। क्या मेरा प्यार मुझे वापस लौट रहा है, मेरी आत्मा को शांत कर रहा है। अगर मैं खुद को अपनी सबसे प्यारी बिलव्ड मानूं तो मैं खुद को क्या दूंगी। ये सवाल आप खुद से करें। रोज़ाना 10 मिनट की प्रैक्टिस करें। किसी शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद कीजिए और एक गोल्डन लाइट विजुलाइज कीजिए जो आपके दिल से उठ रही है। और अब इमेजिन कीजिए कि मैस्कुलाइन की एनर्जी एक धुंध जैसी है जो आपके चारों तरफ घूम रही थी, और अब वो उसी गोल्डन लाइट में अब्जॉर्व होकर डिसॉल्व हो रही है। और खुद से 3 बार कहिए, मैं अपनी शक्ति को अपने अंदर वापस बुलाती हूँ। जो मेरा नहीं वो अब मेरे ऑरिक फील्ड में से चला जाए। सुबह शाम बोल सकते हैं, मैं अपनी ही प्रायोरिटी हूँ, मेरा प्रेम सेक्रेड है और मैं सिर्फ वहीं बहने देती हूँ जहाँ वो सम्मानित हो। मुझे चेंज नहीं करना, बस फ्लो में रहना है। यूनिवर्स मेरी डीपेस्ट लॉन्गिंग जानता है और वो मुझे वहीं देगा जो मेरी सोल के लिए सही है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन को बार बार डिवाइन मैस्कुलाइन रोता हुआ छोड़ दिया जाता है, तो उसे खुद को समझना होता है तो वहाँ नहीं है, वो वहाँ नहीं है क्योंकि वो हील नहीं है। फेमिनाइन का रास्ता है अपनी इमोशंस को महसूस करना, दबाना नहीं। मैस्कुलाइन की हीलिंग की जिम्मेदारी छोड़ देना है। एनर्जेटिक बाउंड्रीज क्रिएट करें और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और सोल मिशन पर ध्यान दें। यूनिवर्स पर सरेंडर करें और चेस करना बंद करें। तो फेमिनाइन की सबसे बड़ी पावर है खुद से जुड़ जाना। जब वो खुद की फ्रिक्वेंसी में स्टेबल हो जाती है, तब या तो मैस्कुलाइन बदल कर वापस आ जाता है या वो डिवाइन फेमिनाइन खुद इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है कि उसे वो पुराने पैटर्न छू भी नहीं सकते। और यही उसकी सच्ची मुक्ति है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।